अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत अब आगे बता रही है कि जो शरीर है, स्त्री है, पुत्र आदि है, ये मेरे से पृथक हैं, फिर भी मोही प्राणी इन्हें अपना मानता है। उसी बात को आचार्य भगवंत कहते हैं, वपुर्गृहं धनं दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढा स्वानि प्रपद्यते। पुनः एक बार उच्चारण करते हैं, वपुर्गृहं धनं दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। बपुर मन बपु मन शरीर, ग्रह मन ग्रह, धनम यानी धन, दारा यानी स्त्रियां, बहुत सारी बहुवचन है, पुत्रा पुत्रा मित्राणि मित्र, शत्रवः शत्रु, सर्वथानि सब तरह से, कैसे हैं, अन्य स्वभावानि, कैसे सब तरह से, अन्य स्वभाव, सब तरह से अन्य स्वभाव यानी अपने आत्मा से अन्य पृथक स्वभाव वाले हैं, परंतु मूढ़ा यानी मोही प्राणी इन सभी को क्या मानता है, स्वानि प्रपद्यते यानी कि अपना मानता है। ये सारी चीजें अपनी आत्मा से बिल्कुल पृथक हैं, इसके बावजूद भी उन्हें कैसा मानता है, अपना मानता है। पद्यानुवाद देखें, धन तन के तन वतन उपावन, मात पिता सुत सुता अरे, परिजन पुरजन सहचर अनुचर, अग्रेचर रिपु तथा रहे। सुन सुन सब ये आत्म से अति भिन्न स्वभावी ज्ञात रहे, मूढ़ इन्हें नित निजी मानते, भव में भटके भ्रांत रहे, भव में भटके भ्रांत रहे। आचार्य भगवंत ने सबसे पहले बात कही है शरीर से, शरीर की बात कही, यानी शरीर से प्रारंभ किया कि शरीर बिल्कुल तुमसे, तुम्हारी आत्मा से पृथक है। अन्य दूसरी वस्तुएं तो बात की बात है, जब शरीर ही हमारा नहीं है तो और वस्तुएं तो बहुत दूर है। तो शरीर शरीर है ये ज्ञान तो सही है, लेकिन शरीर मेरा है ऐसा समझना मोह का परिणाम है। और पिछली गाथा में पहले मोह के संस्कार की बात कही थी, तो ये शरीर मेरा है इसकी धारणा बनी हुई है, इसलिए शरीर की संतति प्राप्त होती रहती है। लेकिन जो शरीर से निर्ममत हो जाता है, बस शरीर संतति से मुक्त हो जाता है। देखो, परिजन वाले पुलिस हैं, वो पढ़ते हैं पहले, धर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन हैं रखवाले। तो परिजन रखवाले हैं कि वो देख रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, बता करके जाओ। बेटा कहता है कि पिताजी मैं भी साथ में चलूँगा। गृह की लक्ष्मी कहती कहीं नहीं जाना है, जाना भी है तो मेरे बिना नहीं जा सकते। विचार चलते रहते, घर घर नहीं है, किंतु क्या हो गया, घर कारागृह, कारागृह जिसको आप पसीना बहा बहा कर श्रम करके बनवाते हो। और आचार्य भगवंत उसको क्या कह रहे हैं, वह तो कारागृह है, जेल है। मतलब यह हुआ कि आपने जेल का निर्माण किया है। बनिता बेड़ी, और पत्नी को बेड़ी की संज्ञा दी है। बेड़ी कहाँ पर पहनाई जाती है, पाँव में। इसने अब बेड़ी पहन ली हो तो चल नहीं सकता। हथकड़ी होती तो चल भी लेता,
नहीं समझे? जो हाथ में डाली जाती है उसको बेड़ी नहीं कहते। कहते तो हैं कि पाणी ग्रहण हो गया, लेकिन स्थिति ऐसी है कि जिसका पाणी ग्रहण होता है मानो उसके पैरों में बेड़ी डल गई है, जिसका नाम क्या है? विवाह बंधन, वनिता बेड़ी। हथकड़ी पहने हुए अपराधी कई बार जेल से भाग जाते हैं, लेकिन पैरों में जब बेड़ी पड़ जाती है ना तो भाग नहीं सकते। आप सब मिलकर एक जेल में ही रह रहे हो, छोटे जेल में रहो या बड़े जेल में, बात तो एक ही है। अरे इसे तो रहने को कुटिया मिली, मुझे तो 6-6 खंड का मकान मिला, ऐसा सोचकर लोग बड़े खुश होते हैं। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए वह तो छोटे जेल में है अथवा छोटा अपराधी है, मैं तो इतने बड़े जेल में हूँ, अतः इससे बड़ा अपराधी हूँ। इस तरीके से सबसे पहले आचार्य भगवंत ने क्या कहा? तो शरीर की बात कही। देह में अपने आप का अनुभव करना, अपने आप का यानी अपनी आत्मा का। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं, ये सब जितने ही विकल्प हैं वे सभी आत्मा को शरीर में मानने वाले हैं, कि शरीर को ही आत्मा मान लिया कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन शरीर संबंधी क्रियाओं को लेकर ही आप लोगों की सुबह से शाम हो जाती है, यही कार्यक्रम चलता रहता है। और ज्ञानी तो वह है जो शरीर को पृथक करके आत्मा को देखने का प्रयास करता है। वह हमेशा इसी पुरुषार्थ में लगा रहता है कि शरीर सो मैं नहीं हूँ, शरीर के घटन वर्णन कुछ भी हो वह मेरा नहीं है। इस प्रकार धीरे धीरे जानोगे, चिंतन करोगे तो उदासी आएगी और आत्मज्ञान पुष्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। सब कुछ कार्य शरीर के अधीन होकर करो और मोक्ष पुरुषार्थ संबंधी सुख सुविधा चाहो तो उचित नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग के लिए आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि कोई शॉर्टकट नहीं है, या लॉन्ग ही लॉन्ग है, ना शॉर्टकट है ना लॉन्ग। मोक्ष मार्ग तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि राइट कट है, सही सही चलो, नहीं तो फिर घूम करके आना ही पड़ेगा। सही मार्ग का अर्थ यह है कि शरीर से मैं पृथक हूँ, मेरा अस्तित्व पृथक है। प्रत्येक क्रिया के साथ इसी पृथकता का अनुभव करने का प्रयास करके चलना, यही मोक्ष मार्ग का उपाय है। वपुर गृहम, शरीर के बाद घर की बात आती है। आप अपने घर की बात कर रहे हो। घर में रहने वाले लोग जिनके पास घर नहीं है उन्हें देखकर क्या कहते हो? देखो इनका जीवन कैसा, रहने को घर ही नहीं है, कोई पूछताछ तक करने वाला नहीं है, हम तो कितने भाग्यवान हैं। सोचिए, विचार करिए, जिनके पास रहने को घर नहीं है उन्हें लोग बेघर कहते हैं। लेकिन वास्तव में देखें तो घर वाले कोई नहीं है, सभी बेघर हैं, अथवा किराए के घर में हैं, ये शरीर भी किराए का घर है। कौन ऐसा है जो यहाँ जो स्वाधीन जीवन जी रहा हो? मात्र सिद्ध परमिष्टि स्वाधीन होकर अपने घर में जी रहे हैं, वे शरीरातीत हैं, आत्मा ही उनका निजी घर है। यह ग्रह तो ग्रह नहीं, जो अभी बताया था ना, ये तो कारागृह है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अन्य पदार्थों के साथ कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व भाव रखते हैं, इनको जितना जितना छोड़ोगे उतना ही उतना आप मोक्ष मार्ग के निकट होते चले जाओगे। इनके जितने निकट रहोगे उतने ही मार्ग से दूर होते जाओगे। सोचना चाहिए कि मेरी आत्मा इन सबसे पृथक है। शरीर, घर, वनिता, पुत्र, पुत्री, माता पिता आदि जितने भी पदार्थ हैं उनका आत्मा से मात्र संयोग संबंध है। पहले आपको संबंधों की जानकारी दी थी। शरीर का तो फिर भी हम संश्लिष्ट संबंध मान लें, कर्म का संश्लिष्ट संबंध मान लें, लेकिन शरीर से पृथक जो भी हैं उनके साथ सिर्फ संयोग संबंध चलता है। आत्मा तो इन सबसे पृथक है। ये सब बाहरी दृश्य है और आत्म तत्व कहाँ है? भीतर है। इसलिए आत्मा आँखों के द्वारा देखने में नहीं आती, न रसना के द्वारा चखने में आती है, न घ्राणेंद्रिय के द्वारा सूंघने में, क्योंकि वह तो भीतर रहती है। बाहरी जितने पदार्थ हैं वे सब मोह के कारण अपने जैसे लगते हैं,
लेकिन वास्तव में वो है नहीं। इसलिए अपने को क्या करना चाहिए? संसार की मूल भित्ति इसी मान्यता पर खड़ी है। इसलिए इस मान्यता को हम उखाड़ें कि नहीं, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। संसार रूपी महाप्रसाद जो आज तक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, इसकी एक ईंट भी नहीं हिली है। प्रत्येक जन्म में उसे सुरक्षित रखने का प्रयास चलता रहा है। विषय कसाई रूपी रसायन का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा वह मजबूत बना रहता है, जिसको ब्रह्मा महावीर भगवान भी आ जाएं तो भी नहीं हिला सकते। इससे निश्चित होता है कि भगवान महावीर स्वामी जी के बल से भी आपके मोह का बल अधिक मजबूत है, क्योंकि उनके बल से भी ये डिगने वाला नहीं है, धराशायी होने वाला नहीं है। यह सब क्यों होता है? इतनी मजबूती कहाँ से आती है? तो आचार्य ने, भगवान ने कहा कि यह सब मोह के कारण, अज्ञान के कारण ही होता है। अब देखो, जिनको तुम अपना मान रहे हो, तो मोह मान प्राणी के द्वारा उपकारक एवं हितकारक समझा जाता है। बाह्य पदार्थ, शरीर आदि पदार्थ, वो कैसे हैं? तो बताते हैं। दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वास्वाकार्यवसाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। पुनः उच्चारण करें। दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वास्वाकार्यवसाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। नगे नगे यानी वृक्ष वृक्ष पर, दिग्देशेभ्यः दिशाओं और देशों से, एत माने आकर के, खगा यानी पक्षी, रात्रि के समय संवसन्ति ठहर जाते हैं, और प्रगे प्रगे यानी प्रातःकाल होते ही स्व स्व कार्य वसात अपने अपने कार्य के लिए देशे दिक्षु यान्ति यानी भिन्न भिन्न देश में, दिशाओं में, यान्ति माने उड़कर चले जाते हैं। यानी कि रात्रि के समय पक्षी अलग अलग दिशाओं से, देशों से आकर के विश्राम करते हैं और सुबह उठते ही अपने अपने कार्य के लिए भिन्न भिन्न देश में उड़ करके चले जाते हैं। देखो, गुरुदेव ने पद्यानुवाद किया। दिशा दिशा से, देश देश से उड़ उड़ पक्षी दल आते, डाल डाल पर, पात पात पर, पादप पद निसी बस जाते, अपने अपने कार्य साधने उषा काल में फिर उड़ते, दिशा दिशा में, देश देश में, कहाँ देखते फिर मुड़ के, कहाँ देखते फिर मुड़ के। दिशाओं से आते हैं। कितनी दिशाएं होती हैं? 10 दिशाएं। मूल में तो 4 दिशाएं हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, 4 विदिशाएं, और ऊर्ध्व और अधा, ये 10 दिशाएं मानी जाती हैं। इन 10 दिशाओं से सभी जाति के पक्षी आकर बस जाते हैं, एक एक वृक्ष पर रहते हैं, डाल डाल पर, पात पात पर बैठ जाते हैं। और संध्या के समय आप देखते हैं ना, कभी आपने देखा हो तो संवेशकर जी के जब चंद्रप्रभु जिनालय है, तेरापंथी कोठी में, शाम की समय देखो कितना कलरव करते हैं पक्षी, सब आकर के बैठते हैं, चू चू करके कलरव करते हुए अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। कब तक बैठते हैं? जब तक रात पूरी नहीं होती। और जैसे ही सुबह हुआ कि सब अपने अपने कार्य से सब चले जाते हैं। तो इस तरीके से जहाँ से पक्षी आए थे उसी दिशा में नहीं जाते जहाँ उनके लिए काम है। प्रगे प्रगे देश से दिक्षु, प्रातः काल होने पर सभी दिशाओं में किसी क्षेत्र में चले जाते हैं। ऐसे ही सब लोग प्लेटफार्म पर बैठ जाते गाड़ी की प्रतीक्षा करते हुए, और जैसे ही गाड़ी आती है सब अपने अपने को छोड़ करके गाड़ी में बैठ जाते हैं, बैठ जाने को तैयार हो जाते हैं। यही स्थिति है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कितना अच्छा उदाहरण दिया, इसको पढ़ करके। शरीर का जन्म हुआ यह तो निश्चित है, लेकिन जन्म लेने वाले का जन्म नहीं हुआ। शरीर में जन्म अवश्य हुआ, इसका अर्थ है कि
आत्मा रूपी हंसा एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में गया, इसलिए पिंजरे के माध्यम से वह पहचान में आने लगा। शरीर जन्म लेने के उपरांत कुछ समय तक बढ़ता चला जाता है, फिर पुष्ट होता जाता है। पुद्गल अपना परिचय अपने स्वभाव पूर्ण गलन क्रिया में बदलता रहता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से जिस देश में पुष्ट होता है, फिर अपने आप उसी देश में रहकर बिखरना प्रारंभ कर देता है। उत्पाद व द्रव्य के द्वारा परिणमन होता रहता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि ऐसा पुद्गल का स्वभाव ही है, लेकिन जो आत्मा है उसका जन्म नहीं होता, वह तो शाश्वत है। वह तो सिर्फ अपने शरीर को बदलता है। आत्मा तो वही है, पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। इसलिए इस बात को समझो और वस्तु तत्व को जानो और इतने अच्छे आचार्य पूज्यपाद स्वामी के छंदों को पढ़ करके अपने अंतस में वैराग उत्पन्न करो। ठीक है।